ऐसे हमारे नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज की परम मित्रता। वसुदेव जी कहते हैं देखो भैया नंद, हमने देखा है थोड़ा बहुत ज्योतिष विद्या करने का अध्ययन करना आरंभ किया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बेटा आज के समय जो सनातन धर्म की सनातन संस्कृति की मूलक 2 क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान हो सकता है, बोले एक कथामंच, जो काथिक होते हैं भगवान की कथाओं को जानते हैं, वो सामने बैठे हुए व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान उसके आचरण को देख के समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और एक ज्योतिषविद, जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, ज्योतिष विद्या में निष्णात होते हैं, वे इन दोनों ही क्षेत्र में आज सबसे अधिक पाखंड भरा है। सबसे अधिक पाखंडी आज इन दोनों क्षेत्रों में बढ़ा है। पूज्य गुरुदेव उपास में कहते हैं बेटा यदि तुम्हें शास्त्रज्ञ ज्योतिषी बनना है तो दिन में 16-20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर फलित और अंक ज्योतिष समझ में आती है, ऐसे नहीं। हाँ, यदि पाखंडी ज्योतिषी बनना है तो पाखंडी ज्योतिषी बनने के लिए क्या लगता है, किसी का हाथ पकड़ो, महाराज तुम्हारे ऊपर बचपन से ही बहुत जिम्मेदारी का बोझ आ गया, तुम्हारी घर में कोई सुनता नहीं है, जितनी मेहनत करते हो उससे कम ही मिलता है, बस ये 4 लाइन बोलो तुम्हारा विश्वास हो गया, तुम पक्के ज्योतिषी। बोलो राधे श्याम। हर किसी के जीवन में यही तो 4 बातों का दुख है। परंतु विद्वान ज्योतिषी बनने के लिए तो परिश्रम करना पड़ता है। शास्त्रकार कहते हैं विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम बंध्या किम विजानाति गुरुवीं प्रसव वेदना। एक विद्वान ने विद्या को प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम किया है महाराज। एक कलाकार ने अपनी कला को, एक गायक ने अपने कंठ को, एक वादक ने अपने वाद्य को कितना समय दिया है, उसकी विद्या किस स्तर की है, दूसरा वादक, दूसरा गायक, दूसरा विद्वान ही समझ सकता है। एक विद्वान ने कितना अध्ययन किया है, कितनी परिश्रम किया है, दूसरा विद्वान ही समझ सकता है महाराज। ठीक उसी प्रकार कि एक माता को बालक उत्पन्न करने में जो पीड़ा होती है वो दूसरी माता ही समझ सकती है। वंध्या माता के कष्ट को क्या समझेगी। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। वंध्या किम विजानाति गुरुवीं प्रसव वेदना। तो वसुदेव जी कहते हैं देखो भैया हम तुम्हारे भाग्य को देख पा रहे हैं, तुम्हारे बालक के ऊपर कोई विशेष संकट आने वाला है, जाओ अपने बालक की रक्षा करो। नंद बाबा को डरा दिया तो नंद बाबा भगे। इधर पूतना ब्रजमंडल के बच्चों का वध करने लगी तो कन्हैया ने सोचा भैया ये कलयुग तो है नहीं, द्वापर है। कलयुग में तो महाराज एक कक्ष में 5 लोग भी बैठे तो भी 5 से अपरिचित होंगे। क्यों? बोले पहले लोग जब अपमानित होते थे या हार जाते थे तो सिर नीचे करते थे, आज तो परमानेंट ही सिर नीचे। चाहे कथा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कुछ हो, लोग सिर ही नीचे रखते हैं, वो नहीं चलाते रहते हैं 24 घंटे। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। तो भगवान ने सोचा कलयुग तो है नहीं जो फोन के सहारे अपने काम कर लिए जाए, अपन आनंद ले लें। यदि पूतना ने हमारे साथ के सभी मित्रों को मार दिया तो हम क्रीड़ा किसके साथ करेंगे महाराज। जो आनंद, जो मजा मित्रों के साथ खेलने का है वो फोन में खेलने का थोड़ा ही ना है महाराज। जब तक मित्र एक दूसरे की खिंचाई ना करे जीवन का आनंद नहीं आता। जब आप अपने मित्र से मिलें और मित्र कहे आइए आइए भैया क्या हालचाल, पता चल जाता है नाराज है मित्र, और वो भी इज्जत से बात करे, असंभव। मित्र तो वो कि आपका स्वागत ही पुष्प गुच्छ निकालकर मुख से करे। मुख से मित्र के ऐसे ऐसे पुष्प गुच्छ निकलते हैं सम्माननीय स्तर से बोला भी नहीं जा सकता। वो मित्र, उन्हें कहते हैं मित्र। मित्र वो नहीं जो आते ही आपका स्वागत करे। जब मित्र प्रेम से बोलते हैं पता चल जाता है ओहो मूड खराब है भाई साहब का। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। तो भगवान ने भी सोचा यदि इन्होंने ऐसा किया तो हमारा क्या होगा। तो ऐसी लीला रची कि गोकुल के मुख्य द्वार पर पूतना ने भगवान के गुणगान को श्रवण किया कि नंदलाला बड़ा विचित्र। तो एक सुंदर सी अप्सरा का रूप बनाया और अप्सरा का रूप बनाकर पहुंच गई यशोदा मैया के पास। अब यशोदा मैया बेचारी भोली भाली
व्यामोहित हो गई, इसकी बातों में आ गई। देवी पूतना कहती हैं कि हम आई हैं स्वर्ग से आपके लाला के गुणगान को श्रवण कर कर हम अपना दुग्ध पान उन्हें कराएंगी तो आपका बालक अजय अमर और स्वस्थ रहेगा। अब लग भी बिल्कुल वैसे ही रही थी जिस प्रकार आज हम अपने बच्चों को किसी विद्यालय में भेजते हैं तो विद्यालय में पढ़ाया क्या जाता है ये देखकर नहीं, विद्यालय की क्लास में एसी है ये देखकर भेजते हैं, बिल्डिंग कितनी ऊंची है ये देखकर भेजते हैं, ये नहीं देख के भेजते कि ऊंची बिल्डिंग में पढ़ाने वाला भी है कोई ढंग का या नहीं। बोलो राधे श्याम राधे श्याम। तो बेचारी यशोदा मैया पूतना की बातों में आ गई। पूतना भी हमारे ठाकुर जी के पास गई। कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा तो नेत्र बंद कर लिए। अब माधव ने नेत्र बंद क्यों करे भैया, आप सब यहाँ बैठे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नेत्र बंद कर कर भी बैठे हैं, समाधि का ध्यान लगा रहे हैं। अब दिखाते रहे हैं कि समाधि में बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सच्ची समाधि में चले गए हों। तो महाराज कोई यहाँ बैठकर क्या कर रहा है किसी को क्या पता, कोई नेत्र बंद करे बैठा है तो हमें थोड़ी ना पता है कि किसी ने नेत्र बंद करके बैठे हैं। क्यों करे नेत्र बंद भैया, तो वास्तव में भगवान ही जाने कि उन्होंने नेत्र बंद क्यों करे हैं। परंतु भक्त कौन, बोले भक्त वो जो भगवान की हर क्रिया में भक्ति को अनुभव करे। भक्तों ने बहुत से भावार्थ यहाँ पर उपस्थित किए हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया। कुछ भक्त कहते हैं भगवान ने सोचा हम धरा पर आए हैं असुरों का संहार करने के लिए, लगता है सबसे पहले ये शुभारंभ हमें श्री गणेश मौसी जी को मारकर ही करना पड़ेगा। तो भगवान अपने भांजे का ध्यान करने लगे। भगवान के भांजे कौन, बोले गणेश जी महाराज। गणेश जी भगवान कृष्ण के भांजे हैं। क्यों, बोले गणेश जी एकमात्र संसार के ऐसे भांजे हैं जिनकी 1 2 नहीं 16,108 मामियां, जहां भी जाए केवल मामी ही नजर आए है? और मामा जो है भांजे से नेक प्राय डरते भी हैं। क्यों, क्योंकि मामा के जीवन की चाबी, मामी रूपी चाबी भांजे के हाथ में रहती है। नेक भांजे ने मामी रूपी चाबी कस दी, सोई मामा बेचारे गोविंदाय नमो नमः। तो हमारे कन्हैया जो है गणेश जी से बड़ा प्रेम करते हैं। गणेश जी ने जो मांगा हमारे कन्हैया ने दिया। हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, गणेश जी उनके भांजे हैं, तो हमारे कन्हैया ने गणेश जी को भी कृष्ण नाम दिया। गणेश जी का नाम भी कृष्ण है। उनको मोर पंख भी दिया। गणेश जी महाराज भी मस्तक पर मोर मुकुट धारण करते हैं, मोर पंख को धारण करते हैं। ऐसे हमारे गणेश जी महाराज। बोले मामा कैसे लगे कन्हैया, तो कन्हैया मामा इसलिए लगे कि जब भगवान शंकर का विवाह हुआ माता पार्वती के साथ, तो माता पार्वती के यहाँ बारात ऐसी लेकर गए। गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि तनछार व्याल कपाल भूषण नगन जनिर भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिर विकट मुखर जनीचरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही देखिए उमा विवाह घर घर बात असिलरी कन कही। छोटे छोटे बच्चे जाकर कहते हैं हिमालय से महाराज बहुत बढ़िया, अच्छा आपने अपनी कैटरिंग का खर्चा बचा लिया, प्लेटें बच गई। बोले काहे, ऐसा काहे कह रहे हो भैया? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो बारात को देखकर जीवित बचेगा वही तो आपके यहाँ भोजन करने आएगा। इतनी भयंकर बारात आ रही है। और माता मैना जैसे ही भगवान शंकर के दर्शन किए, नारद जी के पीछे पड़ी। नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन बसत जिघी मोर उजाड़ा। मेरे बसते बसाए घर को इस नारद जी ने उजाड़ दिया, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था महाराज? तब नारद जी महाराज ने सभी को समझाया, तो मानस का प्रसंग है। परंतु अन्य कथाओं को आप देखें तो माता पार्वती के निवेदन पर माता पार्वती निवेदन करती है प्रभु से, प्रभु आप हमारी मनस्थिति को तो जानते हैं, हम तो आपको तांडव करते हुए प्रलयंकर शंकर के रूप में भी स्वीकार कर सकती हैं, परंतु हमारी माता के लिए आप अपना रूप बदल लें। तो नारायण भगवान ने श्रृंगार किया। तब से हमारे यहाँ प्रथा भी चलती है, दूल्हे के श्रृंगार के लिए साला श्रृंगार करता है, मामा श्रृंगार करते हैं, आदि आदि जो हमारे परंपराएं चलती हैं। तो भगवान नारायण ने भी
भगवान शंकर का श्रृंगार किया और भूत भावन शंकर को चंद्रशेखर रूप दिया। बोलो चंद्रशेखर भगवान की जय। तो पार्वती जी के भाई के रूप में भगवान ने श्रृंगार किया, इसलिए गणेश जी हुए भांजा। तो भगवान अपने भांजा गणेश जी का ध्यान करने लगे। तो कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्यलोक और चंद्रलोक के द्वार है। ऋग्वेद की ऋचा है सूर्यलोक को, तो चंद्र लोक को यजुर्वेद के मंत्र मृत्यु के बाद लेकर जाते हैं। जो लोग भगवान के हाथों से मुक्ति को प्राप्त करते हैं वे तो सूर्य चंद्र लोक को जाते ही जाते हैं। मानो पूतना को देखकर सूर्य और चंद्र दोनों ने ही अपने द्वार बंद कर लिए हो। प्रभु ये उच्च लेवल की पापिनी है, इसे जहां चाहे वहां भेजना, हमारे लोक में मत भेज देना। तो कुछ लोग कहते हैं भगवान ने विचार किया कि भैया हम हैं मायापति और ये है मायावती, यदि हमारी दृष्टि इन पर पड़ी इनका तो सारा रूप धरा का धरा रह जाएगा और मैया डर जाएगी। महाराज बुढ़ापे की स्थिति है, बुढ़ापे में डरना का भी भयावह होता है। अतः भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा आपकी दृष्टि का जो पात्र हो केवल उसी पर दृष्टि डालिए। हर किसी को नहीं देखना चाहिए महाराज, हर किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए, हर किसी की बात सुननी भी नहीं चाहिए, हर किसी से मित्रता भी नहीं करनी चाहिए, हर किसी पर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। जो आपकी दृष्टि का पात्र है, आपके शब्दों का पात्र है, उसी को ऊपर दृष्टि डालिए, उसी से वार्ता कीजिए, उसी से सब कार्य कीजिए। अगर आप अपनी इज्जत अपना सम्मान स्वयं नहीं करेंगे, स्वयं को वैल्यू नहीं देंगे तो सामने वाला क्यों आपका सम्मान करेगा? सामने व्यक्ति उपस्थित जो है वो आपको क्यों वैल्यू देगा? पहले स्वयं का सम्मान कीजिए, मर्यादा रखिए, अपने सिद्धांतों का पालन कीजिए, तभी जाकर आप सैद्धांतिक कहलाएंगे और लोग भी आपका सम्मान करेंगे। अपना सम्मान यदि कराना चाहते हैं तो स्वयं का और दूसरों का दोनों का सम्मान करना पड़ेगा।